हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने से भी कुछ क्वेश्चंस गुजरेंगे, उसको अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सर्किल्स में, फ्रेंड सर्किल्स में शेयर करिए, उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और सप्ली लगने के चांस कम बने। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के हम इस क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस स्लाइड में और पीडीएफ में, और इसके बाद फिर और क्वेश्चंस अगर देखेंगे अगर इस पीडीएफ होंगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियो और बन जाएगी, एक दो वीडियो और बन जाएगी इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर्स का, उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियो में। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि सॉल्यूशंस भी हम कुछ बताते हुए चलेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाएगी, इसलिए सॉल्यूशंस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। आप लोग सॉल्यूशन वगैरह जो है गूगल करके वहाँ से आप पता कर सकते हैं, बुक वगैरह में देख सकते हैं। क्वेश्चन समझानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको भी हम एक बार थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। वीडियो थोड़ा सा ब्लर अगर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि स्लाइड भी ये जो पीडीएफ ये भी ब्लर है, क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा जूम करना पड़ रहा है तो पीडीएफ थोड़ा सा फट जा रहा है। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड डाइट, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस कितने नंबर में पूछा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने नंबर में पूछा है और कितना लिखना है। क्वेश्चंस लिखना एग्ज़ाम्स में अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, न्यूट्रिशन को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे और डाइट्स के बारे में यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर। क्लासीफाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा है कि एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन वो सीधा एक ही सेक्शन में उठा के दे देते हैं। ऐसा भी है, जैसे फ़ैट पूछ लिए तो फ़ैट का सीधा फंक्शन भी पूछ लेते हैं, फ़ैट के बारे में पूछ लेते हैं, फ़ैट का क्लासिफिकेशन भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन चले आते हैं और ये क्वेश्चन कम से कम 20 से 22 नंबर कंटेंट करते हैं। तो कोई भी चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छे वे में प्रिपेयर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट उस चैप्टर के अंदर से भी दे देते हैं, ऐसे डायरेक्ट जैसे हमने अभी एक क्वेश्चंस आपको बताया। तो डिफाइन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, क्लासीफाई न्यूट्रिशन, डिस्कस अबाउट दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल। यहाँ पे देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। विटामिन्स जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा, तो विटामिन्स के बारे में आप ज़्यादा जान रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दीजिएगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा डिटेल में आप डिस्कस कर देंगे, लेकिन विटामिन के बारे में ज़्यादा पता होगा तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पे आप डिफाइन फैट एंड ऑयल्स, फैट एंड ऑयल्स डिस्कस फंक्शन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, फैट का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। एक्सप्लेन द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। यहाँ पे देखिए फैट का सिर्फ मेटाबॉलिज्म पूछा है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ये हेडिंग दे दी है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको जो है ये डिटेल्स में डिस्क्राइब करना है। राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। BMR बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ये इंपॉर्टेंट है। पेलेग्रा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और फूड एडल्ट्रेशन, इसमें से हम बता रहे हैं बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और फूड एडल्ट्रेशन। ऊपर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे तो फैट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, तीनों का मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। डिस्कस फंक्शन ऑफ फैट, फैट का फंक्शन क्या होता है, फैट के बारे में वही थोड़ा सा पढ़ना है। और न्यूट्रिशन डाइट्स के बारे में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आ जाएगा, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चंस आ जाता है, ये है डिफाइन BMR। देखिए ऊपर भी BMR पूछा था, नीचे भी BMR पूछा है। आप लोग को हमने कई वीडियो में बताया है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में पास होना बहुत ईजी है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के बस क्वेश्चंस देख लेने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा जानना पड़ेगा। डिफाइन BMR बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, एक्सप्लेन दी फैक्टर अफेक्टिंग BMR। देखिए यहाँ पे BMR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा है। जिसको BMR आता होगा ये दोनों क्वेश्चन कर ले जाएगा। 2 नंबर में BMR की डिफिनीशन पूछा है और फैक्टर अफेक्टिंग, वो कौन से फैक्टर हैं आपको पता ही होगा, एज हो गया, सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, मैक्सिमम एजुकेशन फैक्टर हो गया, सोशल। तो ये फैक्टर्स कॉमन लगभग फैक्टर हैं, बस अंदर थोड़ा लिखने का तरीका सब में अलग अलग है। राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉमन न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो कॉमन न्यूट्रिशन प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस,
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग ए डाइट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लान ए डाइट फॉर ए मेल वर्कर्स सेडेटरी एंड डिस्कस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट ब्रीफ नोट्स ऑन फूड एडल्ट्रेशन, देखिए फूड एडल्ट्रेशन ऊपर भी पूछा था, नीचे भी पूछ लिया है। एनीमिया, एनीमिया ये प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, तो अगर आप प्रोग्राम पढ़े होंगे तो एनीमिया आराम से जो है लिख ले जाएंगे। थेरेप्यूटिक डाइट, फंक्शन अफेक्टिंग आरडीए, आरडीए को कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है? पीएम, पीएम बोले तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन फैक्टर इफेक्टिंग आरडीए। थेरेप्यूटिक डाइट, एनीमिया, फूड एडल्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसको पढ़ लेना है कम से कम 5-5, 10-10 नंबर में भी पढ़ लेना, क्योंकि लॉन्ग्स में भी ये आ जाता है आराम से, 10 नंबर 7 नंबर में भी पूछ लेगा, मैक्सिमम चांस बनते हैं। फिर इसमें बात करें तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग प्लानिंग ए डाइट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लान द रोल ऑफ हार्मोन्स मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन आराम से पढ़ लेंगे। कॉमन न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया, फिर बीएमआर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में पूछा है डिस्कस दी डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, एक्सप्लेन दी ग्लाइकोलिटिक पाथवे। आप देखेंगे टीसीए साइकिल, यूरिया साइकिल और ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये पूछे जाएंगे तो कम से कम आपको 10 नंबर में मिलेंगे ये तीनों क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ज़रूर मिल जाएगा। राइट शार्ट नोट ऑन क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रोफोर्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रोफोर्सिस अभी आपको और भी पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट करता हुआ मिल जाएगा। केजीएमयू का पेपर हमारे पास काफ़ी पड़ा हुआ है, उसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रोफोर्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रोफोर्सिस के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन दी फॉलोइंग, अमीनो एसिड, डीऑक्सीफिकेशन, तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये है डिटॉक्सिकेशन। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एंजाइम, तो एंजाइम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा क्या, एंजाइम्स के टाइप भी होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, वो भी आप लोग पढ़ लिए। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। हालांकि वीडियो में अगर आपको दिख नहीं हो रहा होगा तो हम क्वेश्चंस बोल दे रहे हैं, तो यहाँ से आप समझ लेंगे। डिफाइन हेल्थ एंड इट्स डायमेंशन, आपको हेल्थ को डिफाइन करना है और उसके डायमेंशन को भी डिफाइन करना है। इसके हालांकि 2 नंबर का है, इसलिए कोई ज़्यादा, बस इतना ही लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है 5 नंबर या 6 नंबर में, तो फैक्टर अफेक्टिंग भी इसमें आप डाल सकते हैं। व्हाट इज़ अ फूड एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फूड इन डिटेल, फूड के बारे में लिखना है, फूड क्या है, और फूड जो है उसका फंक्शन भी लिखना है डिटेल में। एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मरिस्मस, क्वाशियोरकर और मरिस्मस ये डिसीज है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी से होता है। डायरेक्ट इसमें पूछ लिया है, हालांकि पीएम ऊपर देखिए पूछा हुआ था, तो क्वेश्चन रिपीटेड है। डिस्क्राइब फूड ग्रुप एंड बैलेंस डाइट, ये भी क्वेश्चन ऊपर पूछा हुआ था, ये भी रिपीटेड ही है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड फूड प्रिजर्वेशन, तो फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं 10 नंबर में। राइट शार्ट नोट ऑन डाइटरी मैनेजमेंट इन डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटिक मेलाइटस के बारे में आपको लिखना। अगर कोई भी डिसीज़ पूछ रही है या कोई भी चीज़ पूछ रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो करवा देना है, फिर इसके बाद उस मेन पॉइंट पे आना है जिस पे क्वेश्चन इशारा कर रहा है। इसमें क्या करना है, डाइटरी मैनेजमेंट करना है। जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसको शुगर फ्री डाइट देना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं। अब बढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, यहाँ पे पूछा है डिस्कस दी कोरी साइकिल, ये साइकिल व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ये क्वेश्चंस इसके ऊपर हम फ़ोटो खींच के डाल देंगे, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ये साइकिल वहाँ पे हम भेज देंगे। डिस्कस ब्रीफ N2 बीटा ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लाइकोजेनेसिस और एंटीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ के कॉन्सेप्ट को आपको डिस्क्राइब करना है
और इलनेस को अलग से आपको लिखना है। डिस्कस द काज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलनेस को रिस्क फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके काज आपको लिखने हैं और रिस्क फैक्टर लिखना है इलनेस को। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन है और एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक पे 15 नंबर का क्वेश्चन, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोटे मोटे टॉपिक्स अभी हम किसी एक वीडियो में और डिस्कस कर देंगे, वो टॉपिक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर उनको आप पढ़ लेंगे तो उसी में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के जो है फ्रेम्ड कर देंगे। उसके फैक्टर अफेक्टिंग लिखिए, उसके फंक्शन लिखिए, उसी के क्लासिफिकेशन लिखिए या उसी का जो है रोल लिखिए। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, एक्सप्लेन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे आप नोसोकॉम्बियल इन्फेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं डिटेल्स में। डिस्कस यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन आप जानते हैं, वो प्रिकॉशन जो हमेशा यूज किए जाएं यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर आते हैं। अगर आपको किसी आंसर में भी डाउट्स लग रहा है तो आंसर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोल ऑफ नर्स इन BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना है और उसमें नर्स का रोल लिखना है। डिफाइन नर्सिंग थ्योरी, लिस्ट डाउन द वेरियस नर्सिंग थ्योरीज, एक्सप्लेन ओरिम्स सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर वाली थ्योरी। इस थ्योरी को भी हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम पे, वहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाएगी। डिफाइन उंड को आपको डिफाइन करना 3 नंबर में। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ उंड, डिस्क्राइब हीलिंग प्रोसेस। ये एक ही टॉपिक से क्वेश्चन है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम्ड कर दिया है 15 नंबर का। डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ हेल्थ असेसमेंट एंड मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, डिफाइन बॉडी टेम्परेचर एंड डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी। ये दोनों क्वेश्चन हो गए, हालांकि ये पूछेगा है नहीं। लामा हो गया, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। NPO स्टैंड BD मीन्स CPR एक बार आप देख लेंगे, कम से कम 5 नंबर में CPR पूछ सकता है। मीनिंग ऑफ स्नोमिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का फिर अगला PDF है। गिव डिटेल्स अकाउंट ऑफ नेशनल मैनेजमेंट, बेकार है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राइट द डिटेल्स गाइडलाइंस फॉर थेरेप्यूटिक डाइट थेरेपी। थेरेप्यूटिक जो डाइट है ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, नहीं पूछेगा। हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ मेलाइटस अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, आगे भी आपको देखने को मिलेगी अदर सब्जेक्ट्स में। पैथोलॉजी जैसे हो गया, वहाँ पे भी डायबिटीज़ मेलाइटस आपको देखने को मिल सकती है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, फूड बॉर्न इन्फेक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे हमको लग रहा है। व्हाट आर हार्मोन्स, हाउ आर हार्मोन्स क्लासिफाइज, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, डिस्क्राइब मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई अमीनो एसिड विथ एग्जाम्पल्स, आपको अमीनो एसिड के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है। इसेंशियल अमीनो एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, और ये क्या लिखा है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। एम्फोटेरिक नेचर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अमीनो एसिड के बारे में आपको पढ़ लेना है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होती हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होती हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं, उनको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हम एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में आपको एक ट्रिक बना देते हैं, ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं। VIP हाल में TT, VIP हाल में TT। V से हो गया वैलिन हो गया, I से हो गया आइसोल्यूसिन हो गया, P से हो गया फिनाइलिन हो गया, H से हो गया हिस्टाडीन हो गया, A से हो गया आर्जिनिन हो गया, L से हो गया लाइसिन हो गया,
फिर एल से हो गया ल्यूसीन हो गया, ME से हो गया मिथियोनिन हो गया, T से हो गया ट्रिप्टोफैन हो गया, फिर अगला लास्ट T है उससे हो गया थ्रिएनिन। ये हो गया VIP हाल में TT। ये हो गई एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड उसका भी याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, उसको भी आप याद कर लेंगे। A3G2ST, A3 मतलब इसमें एलेनिन है, एस्पर्टिक एसिड है, इसके बाद एस्परजीन है। G2, G से है ग्लाइसिन है, फिर नेक्स्ट G है उससे है ग्लूटामेट है, S से है सेरेनिन है, T से है ट्रायोसिन। तो A3G2ST ये ट्रिक हो गई। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपको पता है जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म होती है बाहर से लेने की इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चंस अगला आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और शायद एक पेपर आपको फंडामेंटल्स का भी मिल गया होगा नर्सिंग फाउंडेशन का। तो ये क्वेश्चंस रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट भी कुछ बता दिया है, बाकी लगभग जो हमने इम्पोर्टेंट्स नहीं समझा उसको नहीं बताया हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी पूछे नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस वही भी पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस थोड़ा से हाईलाइटेड होते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं। आपको हमने कई बार बताया अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो रहा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।